कभी कभी मैं उससे मिलता हूँ, कभी कभी वो यहाँ आती है, कभी कभी हम क्रिकेट खेलते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कभी कभी। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में वंस इन अ व्हाइल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस वंस इन अ व्हाइल। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। वंस इन अ व्हाइल ये वही का वही रहेगा, विच मीन कभी कभी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कभी कभी मैं उससे मिलता हूँ, आई मीट हिम वंस इन अ व्हाइल। आई मीट हिम वंस इन अ व्हाइल। कभी कभी वो यहाँ आती है, शी कम्स हियर वंस इन अ व्हाइल। शी कम्स हेयर वंस इन अ व्हाइल। कभी कभी हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट वंस इन अ व्हाइल। वी प्ले क्रिकेट वंस इन अ व्हाइल। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। अभी इस फार्मूले स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कभी कभी मैं उससे बात करता हूँ, कभी कभी मैं उससे बात करता हूँ। आई टॉक टू हिम वंस इन अ व्हाइल। आई टॉक टू हिम वंस इन अ व्हाइल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कभी कभी वो पकाती है, कभी कभी वो पकाती है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये मेरी पहुंच से दूर है, इंग्लिश बोलना उसकी पहुंच से दूर है। कार खरीदना तुम्हारी पहुंच से दूर है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं पहुंच से दूर है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आउट ऑफ रीच। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट या वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस आउट ऑफ प्लस पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस रीच। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये मेरी पहुंच से दूर है, ये मेरी पहुंच से दूर है। इट इज आउट ऑफ माई रीच, इट इज आउट ऑफ माई रीच। माई ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इंग्लिश बोलना उसकी पहुंच से दूर है। स्पीकिंग इंग्लिश इज आउट ऑफ हिज रीच, स्पीकिंग इंग्लिश इज आउट ऑफ हिज रीच। कार खरीदना तुम्हारी पहुंच से दूर है। परचेसिंग अ कार इज आउट ऑफ योर रीच, परचेसिंग अ कार इज आउट ऑफ योर रीच। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्रिकेट खेलना मेरी पहुंच से दूर है, क्रिकेट खेलना मेरी पहुंच से दूर है यानी मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता। प्लेइंग क्रिकेट इज आउट ऑफ माई रीच, प्लेइंग क्रिकेट इज आउट ऑफ माई रीच। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये उसकी पहुंच से दूर है, ये उसकी पहुंच से दूर है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। मजाक की भी एक हद होती है, बर्दाश्त की भी एक हद होती है, खेलने की भी एक हद होती है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक हद होती है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में देयर इज अ लिमिट ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। देयर इज अ लिमिट ऑफ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी या नाउन प्लस टू प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मजाक की भी एक हद होती है। देयर इज अ लिमिट ऑफ जोक टू, देयर इज अ लिमिट ऑफ जोक टू। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। देयर इज अ लिमिट ऑफ टॉलरेंस टू, देयर इज अ लिमिट ऑफ टॉलरेंस टू। खेलने की भी एक हद होती है। देयर इज अ लिमिट ऑफ प्लेइंग टू, देयर इज अ लिमिट ऑफ प्लेइंग टू। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे बना सकते हैं, सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बोलने की भी एक हद होती है, बोलने की भी एक हद होती है। देयर इज अ लिमिट ऑफ स्पीकिंग टू, देयर इज अ लिमिट ऑफ स्पीकिंग टू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हर चीज़ की भी एक हद होती है, हर चीज़ की भी एक हद होती है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। चुपचाप क्यों बैठे हो, चुपचाप खा लो, चुपचाप चले जाओ।
इन जुमलों में हम कह रहे हैं चुपचाप। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में क्वाइटली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस क्वाइटली। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। क्वाइटली ये वही का वही रहेगा, विच मीन चुपचाप। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चुपचाप क्यों बैठे हो? Why are you sitting quietly? Why are you sitting quietly? चुपचाप खा लो। Eat quietly. Eat quietly. चुपचाप चले जाओ। Go quietly. Go क्वाइटली। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। चुपचाप बैठ जाओ। चुपचाप बैठ जाओ। सिट क्वाइटली। सिट क्वाइटली। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। चुपचाप सो जाओ। चुपचाप सो जाओ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। ये लीजिए किताब, ये लीजिए पैसे, ये लीजिए चाय। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ये लीजिए। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में हियर इज द। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। हियर इज द प्लस टेन। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये लीजिए किताब, हियर इज द बुक, हियर इज द बुक। हियर इज द मीन ये लीजिए, बुक मीन किताब। ये लीजिए किताब, हियर इज द बुक। ये लीजिए पैसे, हियर इज द मनी, हियर इज द मनी। हियर इज द मीन ये लीजिए, मनी मीन पैसे। हियर इज द मनी, ये लीजिए पैसे। ये लीजिए चाय, ये लीजिए चाय, हियर इज द टी, हियर इज द टी। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये लीजिए मोबाइल, ये लीजिए मोबाइल, हियर इज द मोबाइल, हियर इज द मोबाइल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। ये लीजिए कार, ये लीजिए कार। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। इज्जत नाम की भी कोई चीज होती है, पैसा नाम की भी कोई चीज होती है, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इज्जत नाम की भी कोई चीज होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड रेस्पेक्ट टू, देयर इज समथिंग कॉल्ड रेस्पेक्ट टू। पैसा नाम की भी कोई चीज होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड मनी टू, देयर इज समथिंग कॉल्ड मनी टू। इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी टू, देयर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी टू। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आराम नाम की भी कोई चीज होती है, आराम नाम की भी कोई चीज होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड रेस्ट टू, देयर इज समथिंग कॉल्ड रेस्ट टू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। काम नाम की भी कोई चीज होती है, काम नाम की भी कोई चीज होती है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन।